अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग ये वाला क्वेश्चन स्टडी करेंगे और ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये आपके प्रीवियस कॉन्सेप्ट से बहुत ज़्यादा लिंक्ड है। यानी कि डिस्टेंस फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला से ये बहुत ज़्यादा रिलेट करता है। कहते हैं फाइंड द पॉइंट पी पॉइंट, लेट जैसे मैं उसको पी का ही नाम दे देता हूँ, विच इज़, क्योंकि बार बार हम जब भी पॉइंट आता है उसको पी ही कहते हैं, विच इज़ इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट। यानी कि इक्वल डिस्टेंस का मतलब क्या है? लेट जैसे यहाँ पर मेरे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है। और वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो पॉइंट पी होगा ना, इक्वल डिस्टेंस होगा। इक्वल डिस्टेंस का मतलब क्या है? इक्वल डिस्टेंस के ऊपर होना चाहिए। अगर ये पॉइंट पी इस ट्राइंगल के बीच में आ जाता है तो ये इस वर्टिस से, इस वर्टिस से और इस वर्टिस से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर होगा। यानी कि इसका इस तक डिस्टेंस और इसका इस तक डिस्टेंस और इसका इससे डिस्टेंस बिल्कुल बराबर होगा, ठीक है। तो हमें एक ऐसा पॉइंट पता करना है। उसके बाद हमें क्या करना है? हमें रेडियस पता करना है सर्कम सर्कल का। नाउ व्हाट इज दिस थिंग कॉल्ड सर्कम सर्कल? सर्कम सर्कल एक ऐसा सर्कल होता है जो कि ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस से पास करे। ध्यान में रखना ये बात, सर्कम सर्कल वो सर्कल होता है जिसके अंदर ट्राइंगल बनाया जाएगा। कैसे? ये सर्कल होगा, ये इसके पहले वर्टिस से क्रॉस हुआ, फिर दूसरे वर्टिस से, और यहाँ पर बन गया, ठीक है। और ग्रेड 7 वगैरह के अंदर हम लोग इसकी कंस्ट्रक्शन वगैरह को बहुत अच्छे तरीके से देख कर आ चुके हैं, जिसके अंदर हम ये ड्रॉ करते थे आर्क्स वगैरह बना के, बहुत फजूल काम था वो। एनीवेज, हम यहाँ पर सर्कम सर्कल ये होता है कि एक सर्कल होगा, उसके अंदर एक ट्राइंगल मौजूद होगा, ठीक है। और वो सर्कल जो है ट्राइंगल की तीनों पॉइंट से पास होता हुआ गुजरेगा, ओके। अब वो कहता क्या है? सबसे पहले तो आपको एक पॉइंट पी पता करना है जो कि बिल्कुल इस ट्राइंगल के बीच में मौजूद है, ठीक है। एंड कोई भरोसा नहीं है कि वो उस सर्कल का रेडियस हो, क्योंकि वो बिल्कुल बीच में मौजूद है और वो इक्वल डिस्टेंस भी है, ठीक है। वो एक अलग बात है, लेकिन फिल वक्त हम इस पॉइंट पी को पता करना चाह रहे हैं और हमें साथ साथ रेडियस भी पता करना है सर्कल का, जो कि आप कह सकते हो कि अगर ये सर्कल का सेंटर है तो ये होगा उसका रेडियस, ठीक है। और मैं इसको अब अपने फेयर में ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। सो मैं सबसे पहले तो एक ट्राइंगल ले लेता हूँ, ठीक है। और ये मेरा ट्राइंगल होगा समवॉट ऐसे, ठीक है। और मैं इसको अपने कोऑर्डिनेट्स को नाम दे दूंगा, एंड आप किसी भी किस्म का नाम दे सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू, कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है। अब मैं उस पॉइंट पी को मार्क कर लेता हूँ जो कि बिल्कुल इस ट्राइंगल के बीच में होगा, इन द मिडस्ट ऑफ दिस ट्राइंगल। हाँ बाबा आ रहा हूँ। इसके बाद क्या होगा? हम कह रहे हैं सर्कम सर्कल। अब सर्कम सर्कल क्या होता है? इस एक सर्कल जो इन तीनों वर्टिसेस से पास करे। तो मैं इस सर्कल को ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। और ये ऑफ कोर्स एक वियर्ड लुकिंग सर्कल है, लेकिन ये है। अब हमें क्या करना है? हमें पॉइंट पी पता करना है जो कि यहाँ पर कहीं पड़ा हुआ है। और पॉइंट पी सी से, सी पी इज इक्वल टू ए पी इज इक्वल टू बी पी। क्या कहा मैंने? ए पी का डिस्टेंस इज इक्वल टू बी पी का डिस्टेंस इज इक्वल टू सी पी का डिस्टेंस। और यही, ये मैंने कहाँ से कहा? इक्वल डिस्टेंस। ये एक वर्ड इक्वल डिस्टेंस इतना सब कुछ बता रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते, ओके। तो अब मैं इसी इक्वल डिस्टेंस को अपना बेस बनाते हुए इस क्वेश्चन को शुरू करूंगा पी को फाइंड करने के लिए, ठीक है। मैं क्या कहूँगा? सबसे पहले मैं कहूँगा कि ए पी इज इक्वल टू बी पी और बी पी इज इक्वल टू सी पी। उससे मेरे पास क्या रिजल्ट आएंगे अभी आप खुद देखोगे। ए पी का डिस्टेंस शुड बी इक्वल टू बी पी का डिस्टेंस। एंड इफ यू आर वंडरिंग, डिस्टेंस फार्मूला की लिंक आपको शो पर हो जाएगी, लेकिन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसको, ओके। और अगर हमें ये डिस्टेंस फार्मूला दिया गया है तो इस डिस्टेंस फार्मूला के तहत मैं इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं ए पी को कंसिडर कर रहा हूँ तो इन 3 पॉइंट्स के अंदर मैं एक पी पॉइंट जिसको मैं एक्स और वाई से रिप्रेजेंट करूँगा वो भी ले लेता हूँ, ठीक है। अब हम ए पी को अगर देखेंगे तो जो उसके लिए एक्स वन एक्स टू बनेंगे वो आपको शो हो जाएंगे। बी पी जो बनेगा उसके लिए एक्स वन एक्स टू वाई टू वाई वन जो भी बनेगा वो आपको शो हो जाएगा, ठीक है। अब मैं सबसे पहले ए पी को देख रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो p जो है मेरे टूज़ बनाएगा, ठीक है ना। x-5 स्क्वेयर प्लस y-3 की स्क्वेयर। इसको बेशक आप खोलो ना खोलो एक ही बात है, लेकिन मैं अभी आपको बता दूं कि मैं क्या करूँगा। बी पी को देखते हैं। बी पी क्या है? p जो है मेरे टूज़ बनाएगा ना, तो x-2 की स्क्वेयर और प्लस y-2 की स्क्वायर, ठीक है। अब मैं इस फॉर्मूले को खोलता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 10x, और ये जिसके तहत मैं खोल रहा हूँ वो भी आपको शो करवा दूंगा। होल स्क्वायर फार्मूला फॉर द नेगेटिव से खोल रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा? अच्छा, वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9, ठीक है, इज इक्वल टू, अच्छा ये रूट पूरे के ऊपर है, ओके। और ये यहाँ से थोड़ा सा मैं अलग कर लेता हूँ इसको, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा? x+2 की स्क्वायर, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर प्लस 4x+4 बनेगा। यहाँ पर क्या बनेगा? वाई स्क्वेयर माइनस 4y+4 बन जाएगा, ठीक है, ओके। अब हम क्या कर सकते हैं इसके साथ? अब हम इन रूट्स को कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं इसको खोल लूँ तो ये क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25
प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4, ठीक है। और ज़ाहिर बात है एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। और अब हम इन टर्म्स को, जो लाइक टर्म्स हैं, उनको डील कर लेते हैं एक साथ। तो 4 यहाँ पर आके नेगेटिव 14x बनाएगा, ठीक है। ये वाला 4, ये वाला 10 डील हो गया। इसके बाद नेगेटिव 6 और नेगेटिव 4, ये पॉजिटिव वहाँ जाके नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव 10y बनाएगा, ठीक है। ये दोनों बचे क्या क्या, 25 9 4 4, यहाँ से 16 9 पे 25 अगर आप लगाओ तो आई गेस ये बनाना चाहिए 34, ठीक है। तो 34 यहाँ से इज़ इक्वल टू यहाँ से आ गया, ओ सॉरी 8 आएगा, ठीक है। 34 और वहाँ से 8, अब यहाँ से हम 8 को निकालेंगे तो क्या नाम है वो वहाँ पर जाके सब्ट्रैक्ट होएगा, ये 8 यहाँ पर आएगा तो ये सब्ट्रैक्ट होएगा ना यहाँ पॉजिटिव में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास -14x माइनस 10y प्लस 26 इज इक्वल टू 0, ये 8 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ तक होगी बात। अब देखो इन सब में 2 कॉमन है तो मैं 2 को कॉमन निकाल लेता हूँ ताकि मेरे पास सिंप्लीफाइड इक्वेशन आ जाए। तो -7x माइनस 5y प्लस ये 13 पे निकलता है, ओके। और ये 2 बोथ साइड डिवाइड होकर आपके पास फाइनल इक्वेशन क्या आ गई, 5y प्लस 13। लेकिन अभी ये मसला सॉल्व नहीं हुआ, ये बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई है हमारे पास। हमें बेसिकली पी के x और y चाहिए थे, वो हमें अभी नहीं मिले हैं, ठीक है। तो अब हम दूसरे रिजल्ट को करते हैं। वो दूसरा रिजल्ट क्या है, बी पी का डिस्टेंस शुड बी इक्वल टू सी पी का डिस्टेंस, ठीक है। इससे क्या होगा अभी आप खुद देखना क्या होगा, ठीक है। लेकिन ये वाली इक्वेशन बहुत ज़रूरी है, इसको अभी हम आगे यूज़ करेंगे, ठीक है। ये बात मैं दोबारा दोहरा देता हूँ कि मैं क्यों ए पी इज इक्वल टू बी पी इज इक्वल टू सी पी ले रहा हूँ, क्योंकि उसने खुद कहा ये इक्वल डिस्टेंट है, ठीक है। अब मैं बी पी इज इक्वल टू सी पी रखता हूँ। सो बी पी का डिस्टेंस इज इक्वल टू सी पी का डिस्टेंस, ठीक है। और अब मैं बी जो है मेरे वंस बनाएगा, पी मेरे वापस से, अच्छा वैसे ये हमारे पास यहाँ पर आया हुआ है, ठीक है। बी पी हमारे पास पहले से मौजूद है, उसको हमें सॉल्व करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, तो हम उसको आखिर में पुट कर देंगे। हम फिल वक्त यहाँ पर से, अच्छा मैं यहाँ पर एज इट इज़ वैल्यू तो पुट कर दूँ ना, ताकि फॉर्मेलिटी पूरी हो जाए क्वेश्चन की। ओके, सी पी क्या है, सी पी है यार एक्स माइनस 4 की स्क्वेयर प्लस वाई माइनस 2 की स्क्वेयर। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वेयर माइनस 8x प्लस 16 प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 4y प्लस 4, ठीक है। और यहाँ पर ये रूट आखिर में कैंसिल होगा, हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, हमारे पास आएगी ये वाली टर्म जो कि हमने यहाँ से ली है, एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वेयर, ओके। वैसे यार एक अगर हम चीज़ देखें ना तो थोड़ी सी गलती हो रही है हमसे यहाँ पर, मैंने यहाँ पर अभी गौर किया, ये बेसिकली माइनस में, ठीक है। ये -4y है, ठीक है। तो अगर मैं -4y को उधर लेकर आऊँगा तो -6 प्लस 4 किसके बराबर होगा, -2 के बराबर। तो यहाँ पर आएगा -2, ठीक है। और -2 को जब मैं बाहर निकालूंगा ये यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 1 बन जाएगा और यहाँ पर -1 आएगा, ठीक है। ओ खैर पुरानी बात हो गई सही है, यहाँ से 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं इसको, इसका रूट हमने ख़त्म किया तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 आ जाएगा, ओके। अब हम क्या करते हैं, इन सबको ख़त्म करते हैं, पूरी की पूरी टर्म कैंसिल हो गई। एक्स स्क्वायर से निकल गया, 4x और 8x, 8 जो है वहाँ पर जाके ये नेगेटिव है, वहाँ जाके पॉजिटिव हो जाएगा तो ये 12x आ जाएगा। और ये 16 पॉजिटिव है, वहाँ जाके नेगेटिव होएगा तो 4 माइनस 16 आपके पास आ जाएगा 12, लेकिन वो नेगेटिव में आएगा क्योंकि ये 16 यहाँ पॉजिटिव है, उधर जाके नेगेटिव होएगा, ठीक है। सो हमारे पास जो है वो x की वैल्यू आ गई, क्या आ गई, 12x इज इक्वल टू 12 और x हमारे पास कितना आ गया 1, ठीक है। अब ये जो x1 आया ना, इसको मैं ले जाकर इस इक्वेशन में पुट करता हूँ ताकि मेरे पास y की वैल्यू निकल आए, ओके ओके। सो यहाँ पर मैंने इनको कॉपी कर लिए। अब मैं क्या करता हूँ, इस x को इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। सो -7 x है मेरा 1 माइनस वाई प्लस 13 इज इक्वल टू 0। सो हम y को उधर पहुँचा देते हैं ताकि पॉजिटिव हो जाए, 13 माइनस 7 आ जाएगा। ये आपके पास जानी बन जाएगा समवट 6, ठीक है। y इज इक्वल टू 13 माइनस 7 दैट इज़ 6। हैंस आपके पास p पॉइंट आ जाता है p(x,y) दैट इज़ 1 और 6। यानी कि अगर आप उस ट्राइंगल को रिकॉल करो, इस किस्म का ही था ना कुछ, ABC, मैं एक रफ सी जल्दी से बनाना चाह रहा हूँ एक्चुअली, ये था ऐसे कुछ करके, ये और ये था वो पॉइंट P जो कि क्या है 1 और 6। अब हम अपने B पार्ट की तरफ चलते हैं और B पार्ट में क्या था, रेडियस पता करना था आपको इस वाले सर्कल का, ठीक है। और रेडियस के लिए आप क्या करोगे, अगर आप थोड़ी सी चीज़ पर गौर करो तो रेडियस आपका क्या होगा,
पी जो है वो आपके सर्कल का सेंटर है, ठीक है। अगर पी आपके सर्कल का सेंटर है तो रेडियस आपका क्या बन सकता है, ए पी भी आपका रेडियस है, बी पी भी आपका रेडियस है और सी पी भी आपका रेडियस है। आपके पास पी पॉइंट जो कि इस क्वेश्चन की कुंजी है वो आ चुकी है। सिंपल डिस्टेंस फार्मूला लगाओ, ए पी बी पी सी पी कोई भी एक पता कर लो, आपके पास दोनों तीनों के तीनों इक्वल होंगे और वो आपके सर्कल का रेडियस होगा। ओके, सो ये जो क्या नाम है, मैं आपको चाहूँगा कि आप पहले सॉल्व करो फिर उसके बाद मुझे कॉपी करो। तो मैं जो हूँ ए पी को उठाऊँगा, ठीक है, बाकी आप बी पी सी पी कोई भी उठा सकते हो। तो मैं ए पी ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं पहले ए को मार्क कर लेता हूँ जो कि है 5 और 3, ठीक है। बाकी ये भी मैं आपके लिए मार्क कर ही देता हूँ, आप जो भी लेना चाहो लो और उसको ट्राई आउट करो। सो यहाँ पर मैं इन वैल्यूज़ को पुट करता हूँ, पी जो है मेरे 2s बनाएगा तो मैं यहाँ पर इनको पुट करता हूँ, 1 - 5 की स्क्वायर प्लस 6 - 3 की स्क्वायर, एंड यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा -4 की स्क्वायर जो कि 16 होता है, प्लस 6 - 3 3 9, ये 25 और ये मेरे पास आ गया 5। एंड ये जो 5 है ये इस सर्कल का क्या है, रेडियस है। ओके, आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। और इस पूरे क्वेश्चन के अंदर जो मेन की है इस पूरे क्वेश्चन की वो क्या है, इक्वि डिस्टेंट। ये पॉइंट पी इक्वि डिस्टेंस है, यहीं से हमें ये बात पता चली कि ये पॉइंट इस ट्रायंगल के बीच में आएगा, यहीं से हमें ये बात पता चली कि ये इस सर्कल का सेंटर बनेगा, और यहीं से हमें ये बात पता चली कि हम ये इक्वालिटी वाली जो कंडीशन है वो यूज़ कर सकते हैं, और फिर उसके बाद हमने इसको सॉल्व किया। ओके, सो हर वर्ड प्रॉब्लम के अंदर कोई ना कोई कीवर्ड ज़रूर होता है, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, आपको उस कीवर्ड को उठाना है और उसके पीछे पड़ जाना है, ठीक है। सो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, और इसका इंशाल्लाह PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।